हाँ, बाकी ड्रग्स में भी ऐसे ही होता है, लेकिन जैसे कि अल्कोहल में एल्डिहाइड्स लिंगर ऑन करते हैं और ख़राबी पैदा करते हैं, तो चरस में एल्डिहाइड्स नहीं ये करते, उसके अलग केमिकल्स हैं, टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल है, तो उसके जो आगे मेटाबोलाइट्स हैं वो डिफरेंट होंगे, और आइस के डिफरेंट होंगे, और कोकेन के डिफरेंट होंगे, और बेंजोडाइज़ेपिन्स के डिफरेंट होंगे, और हर एक की अपनी अपनी यूनिक कबाहतें हैं। और जब 2 या 3 केमिकल लोग यूज़ करते हैं, जैसे आलू गोश्त पकाते हैं, तो उससे 20 कबाहतें मल्टीप्लाई कर जाती हैं। और ये जो होता है ना कि एक ख्याल आया बड़ी तेज़ी से और लगा कि ये दुनिया की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये मैं नहीं करूँगा तो दुनिया उथल पुथल हो जाएगी, और इसको सेलियंसी का लफ्ज़ यूज़ किया जाता है। सेलियंसी, कि आप किसी ख्याल में उलझ गए और वो ख्याल दुनिया का सबसे अहम ख्याल बन गया, और आपको लगा कि इसके बगैर मैं जी नहीं सकता, और आप उसके पीछे दीवानावार चल पड़े, और फिर थोड़ी देर के बाद आपको लगा कि नहीं कोई एड्डी भी है, ख़ास गल नहीं। मिसाल के तौर पर आपने घर वालों को कोई चीज़ बनाने के लिए कही कि आज तो मेरा ये खाने को दिल कर रहा है, तो मुझे मंगवा के दें, तो मुझे ये करना है, और घर वाले वो मंगवाने में पूरी एड़ी चोटी का ज़ोर लगाते हैं, और जब वो चीज़ आ जाती है तो वो कहता है अच्छा बस सवेरे खाऊंगा। ऐसा कई दफ़ा हुआ होगा कि आपने बड़े शौक़ से किसी काम का आगाज़ किया और उसके बाद आपके जज्बात ठंडे पड़ गए। तो सेलियंसी और इम्पल्स कंट्रोल का आपस में कोई गहरा ताल्लुक़ बनाना आपको पड़ेगा कि एक ख्याल आया है तो आप उस ख्याल के पीछे इतना दीवानावार चल पड़े। यहाँ इम्पल्स कंट्रोल की ज़रूरत है, जो कि एक टीन एजर को सीख लेना चाहिए, क्योंकि टीन एजर्स को ये मसला बहुत ज़्यादा दरपेश है। ये बिल्कुल सही बात है। और जब माँ बाप सच्चे दिल से ये कहते हैं कि कल बात करेंगे, एक तो होता है ना कि बुला टालना, मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन अगर वालिदैन सच्चे दिल से ये कहते हैं कि इस पे कल बात करेंगे, तो इसमें तो कोई हरज की बात नहीं, इसमें तो हिकमत की बात है। अगर वो घबराहट में ये कह रहे हैं कि कल बात करेंगे, जान छुड़ाने के लिए कह रहे हैं, तो फिर बुरी बात है। लेकिन अगर वो कहते हैं कि अच्छा आप भी इस पे सोचो, मैं भी सोचता हूँ, कल नाश्ते के बाद बात कर लेंगे, और उसमें कोई इमोशनल ब्लैकमेल नहीं, इमोशनल गन पॉइंट उसमें नहीं होना चाहिए। कि अगर आप ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करते हैं, और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन का आगाज़ आप यहाँ से कर सकते हैं कि जब कोई आपको पूछता है कि आपका क्या हाल है, तो नॉर्मली आप क्या जवाब देते हैं? ठीक है। तो ये ऑनेस्ट कम्युनिकेशन नहीं है। अगर आप ठीक हैं तो आप कहिए आप ठीक हैं, अगर आप ठीक नहीं हैं तो आप कह दीजिए कि मैं आज अच्छा महसूस नहीं कर रहा, या मैं आज बुरा महसूस कर रहा हूँ, या आज मैं अपसेट हूँ। तो आप किसी के साथ जब ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करते हैं और ये बातें कहते हैं, तो वो इतना क्यों, खैर है, क्या हुआ? तो अगर आप बताना चाहते हैं तो बता दें, वरना आप कह सकते हैं कि बताना मेरे लिए मुश्किल है, या इस वक्त बेचैनी इतनी है कि मैं इस बारे में बात नहीं कर सकता। ये भी ऑनेस्ट कम्युनिकेशन है। तो बजाय इसके कोई बहाना कर दे, क्योंकि अगर आप कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ और मैं बहुत खुश हूँ, और कोई आपको कहता है कि चलो फिर शॉपिंग करने चलते हैं, तो आप बेजार हैं, आप नहीं जाना चाहते, तो अब आप बहाने बनाना शुरू कर देते हैं। जो ऑनेस्ट कम्युनिकेशन है वो सिर्फ इतनी है कि ट्रू टू योर हार्ट आप बात कर दें कि नहीं मेरा दिल इसको नहीं मानता। हो सकता है कि तुम ही ठीक हो, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। आप ज़रूरी नहीं कि आप कहें कि नहीं मैं ही ठीक कह रहा हूँ। आप कह सकते हैं कि मुझे यूँ लग रहा है कि ये बात सही नहीं है, हो सकता है ये पर इस वक्त मेरा दिल इस बात को नहीं मान रहा। तो ऑनेस्ट कम्युनिकेशन से आपके ताल्लुकात बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। बात बड़ी सिंपल सी है कि अगर हम अपने बच्चों से खौफज़दा हैं या डरते हैं, डरते इस वजह से हैं कि ये हमारे खिलौने हैं, अगर ये रूठ गए तो हमारा क्या बनेगा। यानी माँ बाप का डर और क्या होना है, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि बच्चे उनसे रूठ जाएं। वो बच्चों को राज़ी देखना चाहते हैं अपने साथ, और बच्चों के मुंह से सुनना चाहते हैं कि यू आर द बेस्ट मॉम, यू आर द बेस्ट डैड। ये बहुत थिड़े हुए होते हैं माँ बाप।
शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। आज फिर पी कर आए हो? मेरा नहीं तो इन बच्चों का ही ख्याल कर लो। बंद करो तुम अपनी बकवास। लेकिन तुम अपनी घटिया हरकतों से बाज मत आना। तुम हो ही घटिया इंसान। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे बाप के माल की पीता हूं क्या? शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।